सिंपल पेपर लेकर आए हैं, ठीक है, पार्ट 3 में देख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से इसमें भी क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अगर इसको खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे 60 मिनट आप ले सकते हैं, ठीक है, हाफ एन आवर वही सब टाइम है, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट 5 होल नंबर का मीन निकालना है, ठीक है। तो सब फर्स्ट 5 होल नंबर कौन होता है? 0 1 2 3 4, ठीक है। ये फर्स्ट 5 होल नंबर हमारे होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट 5 होल नंबर है। अब मीन इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 0 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 बाई में 5, ठीक है। ये हमारा कितने के बराबर आएगा? 10/5 इक्वल टू 2, ठीक है। तो लास्ट में हमारा 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में बदलना है। इफ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ जेड, सबसे पहले 1/3 ऑफ जेड ले लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए 1/3 ऑफ जेड है, ठीक है। अब इसमें मेरे को 3 ऐड करना है, ठीक है, 3 ऐड करना है। तो 3 ऐड कर दिए, यू गेट 30, ठीक है। तो ये 30 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है। ये देखिए -6 और 5 को ऐड करेंगे तो हमारा -1 आएगा, ठीक है। ऊपर में -1 हो जाएगा और नीचे में क्या है देखिए यहाँ पे डिवाइड है। -2 और 1 को ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब -1 क्या बनता है? प्लस वाला 1 बनता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस कैंसल हो जाता है, ठीक है। देखिए इसको 7 रुपीज 7 पैसे को जो है रुपीज में बदलना है, ठीक है। 7 रुपी 7 पैसे है ना। 7 रुपी 7 पैसे मतलब इतना पैसे है, ठीक है। इतना पैसे है, इतना पैसे है। अब इसको हमको अगर कन्वर्ट करना है किसमें? रुपी में, तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 मिनट, यहाँ पे 7 होगा, ये गलती हो गया, ठीक है। ये देखिए 707/100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये रुपीज में जाके चेंज होगा। तो ये हमारा कितना आएगा? 7.07 रुपीज, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ट्रेंगल पी क्यू आर लीजिए, ठीक है। ट्रेंगल पी क्यू आर, ये मैंने मान लिया पी क्यू और ये हमारा आ गया आर, ठीक है। अब बोल रहा है वर्टिक्स क्यू का जो है अपोजिट साइड कौन है, ठीक है। इस वाले वर्टिक्स का जो है अपोजिट साइड कौन है? तो आपको एकदम अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, ये पी आर जो है ये अपोजिट साइड है इस वर्टेक्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, ठीक है। सबसे पहले जानिए सप्लीमेंट होता क्या है, ठीक है। सप्लीमेंट वैसे दो एंगल को बोलते हैं जिनका सम जो है 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब हमको दो इक्वल सप्लीमेंट बताना है, ठीक है। मतलब दोनों एंगल जो है बराबर हो और उनका सम जो है 180 डिग्री होता है। तो ऐसा एक ही एंगल है, ठीक है। अगर ये भी वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला भी एंगल 90 डिग्री है तो दोनों मिल के जो है 90 + 90 हमारा कितना आ जाता है? 180, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? इक्वल सप्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? हमारे इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, ठीक है। ये दोनों क्या है? हमारे बराबर है और दोनों का सम भी हमारा कितना है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। बोल रहा है 7 to 9 को पावर 3 के में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 से, तो ये 243 हो जाएगा, ये 243 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो ये 81 हो जाएगा, ठीक है, 81। फिर 3 से करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का पावर यहाँ पे कितना आया? 7 to 9 इक्वल टू कितना आया? 3 का पावर कितना आया? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 3 का पावर जो है हमारा 6 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 3 के पावर में कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा 648 को जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में बदलना है। तो सबसे पहले इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। 3 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। फिर करेंगे 2 से तो ये 16 हो जाएगा, 162 हो जाएगा। फिर करेंगे 2 से तो ये हमारा 81 हो जाएगा। फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, ठीक है। तो ये हमारा इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या आया? 648 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और फिर 3 इंटू 3 यही आया ना। तो ये 648 का जो है क्या हो गया? हमारा प्राइम फैक्टर्स हो गया, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टर्स लिखना था 648 का। नेक्स्ट देखिए इसको हम लोगों को जो है सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 3n + 7 है ना। तो 3n इक्वल टू 25 - 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं? 25 - 7, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग जब नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारा 3n इक्वल टू कितना आएगा? ये आ जाएगा 18 के बराबर, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 18/3 इक्वल टू 6, ठीक है। n का वैल्यू हमारा कहाँ आ गया? 6 आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक है। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसका साइड जो है 7.1 सेंटीमीटर है, ठीक है।
लेंथ जो है 7.1 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ जो है 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना, आपको एरिया पता है एल इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो 7.1 सेंटीमीटर इंटू में 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जब हम लोग जो है 71 और 25 को जो मल्टीप्लाई यहाँ किए तो 1775 आया, ठीक है। लेकिन देखिए 2 अंक के बाद डेसिमल लगेगा, क्योंकि दोनों में एक एक अंक का डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारा एरिया आ जाएगा, ठीक है। बोल रहा है एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाना है, ठीक है, जो ठीक है पी, ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल पी पे बनाना है। सबसे पहले पी की इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले स्केल से पी की इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पी की। अब पी के जगह पे जो है, पी के जगह पे है जो है कंपास से बहुत बड़ा जो है 90 डिग्री बना लीजिएगा, ठीक है, 90 डिग्री। और फिर जो पी आर यहाँ पे दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 24 सेंटीमीटर जो है कंपास पे रख लेना है और यहाँ पे कहीं आएगा तो उसको कट कर देना है, ठीक है, और फिर मिला दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह बोल रहा है इक्विलेटरल ट्रेंगल बनाना है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रेंगल बनाने के लिए सबसे पहले 5.5 सेंटीमीटर का जो है 5.5 सेंटीमीटर का ले लेंगे, ठीक है। अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्रेंगल का सारा एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो आप सबसे पहले कंपास से यहाँ एक 60 डिग्री बना लीजिएगा, ठीक है, 60 डिग्री बना लीजिएगा। और यहाँ भी एक 60 डिग्री बना लीजिएगा, ठीक है, यहाँ भी एक 60 डिग्री बना लीजिएगा, ठीक है, 60 डिग्री। और जहाँ ये दोनों कटेगा वहीं जो हमारा जो है अगला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, अगला पॉइंट जो है नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो हम लोग इक्विलेटरल ट्रेंगल बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जेड कितना हो जाएगा, जेड हमारा 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है इक्वल्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये देखिए ये आपको एक लाइन नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये एक आपको एकदम देख रहे होंगे लाइन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसका सम कितना होगा 180 डिग्री, मतलब जो है ये वाले दोनों एंगल मिल के, ठीक है, और एक्स मिल के, ठीक है, एक्स प्लस में कितना, ये वाले दोनों एंगल मिल के 25 और 40 कितना होता है 65, ये कितना हमारे आ रहा है 180 डिग्री। तो एक्स का यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, ठीक है, 65 माइनस होगा तो एक्स का वैल्यू जो है हमारा कितना आ जाएगा 115 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया 115 डिग्री एक्स का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आपको ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दिख रहे होंगे, ये दोनों देखिए दो स्ट्रेट लाइंस जो है कट कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कट रहा है, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये दोनों लाइन जो है कट रहा है। तो ये वाला फुल एंगल, ठीक है, ये वाला और ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। अब ये दोनों के लिए क्या करेंगे, इनको दोनों को जो है सम कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को सम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 140 डिग्री के बराबर आएगा, तो वाई का वैल्यू कितना हो गया 140 डिग्री। ये नेक्स्ट देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 25 को हम लोग 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब 5 का पावर 4 हो जाएगा, पहले से 2 है और 25 5 का पावर 2, तो 5 का पावर कितना हो गया 4 इंटू में टी का पावर कितना हो गया 8। और यहाँ से देखिए 10 का पावर 3 है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का पावर 3 इंटू में 2 का पावर 3, क्योंकि 5 और 2 अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाता है 10, ठीक है, इंटू में टी का पावर 4, ठीक है, यही है। अब देखिए सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ t का पावर 4 कितने से कट जाएगा, यहाँ पे t का पावर फिर लास्ट में 4 ही बच जाएगा, ठीक है, t का पावर 4 बच जाएगा, 4 8 को 4 घटा देगा, ठीक है। और देखिए 5 का पावर 3 है तो ऊपर सिर्फ कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाता है ना पावर, आपको पता है पावर क्या हो जाता है माइनस। तो लास्ट में हमारा क्या बचेगा 5 इंटू, ठीक है, 5 इंटू क्या बचेगा 5 इंटू टी का पावर 4 बाई में 2 का पावर 3, ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये बोल रहा है स्टूडेंट्स 100 में से इतने सारे मार्क्स जो है ऑब्टेंड किए हैं, ठीक है, तो बोल रहा है इसका रेंज क्या है मार्क्स का। तो सबसे लोवेस्ट हम लोग को कितना दिख रहा है 39, ठीक है, 39 से लेके सबसे हाईएस्ट कितना है हमारा देखिए 95 सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। तो इसका रेंज हो गया 39 से 95। अब देखिए मीन ऑफ मार्क्स ऑफ द ग्रुप, मीन पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए मीन इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऊपर बाई में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा 635 के बराबर आएगा बाई में 10, तो हमारा जो है मीन मार्क्स कितना हो जाएगा 63.5 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है अच्छे मार्क्स के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए अच्छे मार्क्स के लिए सबसे पहले आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर स्टडी, ठीक है, रेगुलर स्टडी कीजिए, स्टडी कीजिए, स्टडी, ठीक है। देखिए आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं और आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं, ग्रुप स्टडी, ठीक है। और स्टे इन डिसिप्लिन, ठीक है, स्टे
इनडिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन, ठीक है। ये सब आपको करने से आपका मार्क्स जो है बढ़ सकता है, ठीक है। आप डेली पढ़िए, एक दिन नहीं पढ़िए, रोज पढ़ेंगे धीरे धीरे तो आपका इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। ऑनलाइन आप अब हेल्प ले सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ग्रुप स्टडी करने से काफ़ी ज़्यादा जो है आप हद तक सीख सकते हैं जितना अकेले सीखते हैं। और डिसिप्लिन में रहिए, तभी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। इस वाले पिक्चर में जो हम लोगों को वर्टिकली अपोजिट एंगल देखना है, तो देखिए सबसे पहले आपको ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाले, और ये वाला एंगल दोनों पेयर दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनको लिख देते हैं, ठीक है, इन दोनों को। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ डी और एंगल कौन, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ठीक है। अब ये वाला पेयर देख लीजिए, ठीक है, ये वाले एंगल ए ओ बी, ठीक है, इनका और इनका पेयर देख लीजिए, एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी, ठीक है। ये हमारे क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं जो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, ऐसा एंगल्स जिनका जो है सम जो है 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो आपको एक ही दिख रहा होगा और कहीं आपको नहीं दिख रहा है जिसका दो एंगल जो है एडजेसेंट है और उनका सम 90 डिग्री है, ठीक है। तो यही वो दोनों एंगल का है, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ ई, यही दोनों जो है क्या है, एडजेसेंट है और इनका सम जो है कितना है, 90 डिग्री, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट बोला जा रहा है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर में होता है क्या, वो एडजेसेंट होते हैं और उनका सम जो है कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपको ऐसा जो है एंगल्स ढूंढना है, एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम जो है 180 डिग्री नहीं है, ठीक है। तो आपको ये वाला देखिए, ये आप तो खत्म कर दीजिए, ठीक है। ये वाले दोनों एंगल कितने मिल के बन रहे हैं, 180 डिग्री, ठीक है। और इसके अपोजिट वाले भी देखिए, वो भी 180 डिग्री बन रहे हैं। ये वाला सीधा देख लीजिए, ठीक है, ये वाला देखेंगे आप लोग तो इसका भी 180 डिग्री बन रहा है। ये देखिए, ये दो 90 के हैं, तो इनका जो है ये तो पेयर होंगे नहीं क्योंकि इनका जो है 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। देखिए, तो अब हम लोगों के पास दो ही पेयर ऑफ एंगल्स बच गए। ये दोनों, ये वाला दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है और एडजेसेंट है। और ये दोनों, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखिए इन दोनों का सम 180 डिग्री नहीं है, ये 90 से ज़्यादा है, ठीक है। तो कौन कौन हो जाएंगे, ये वाले दोनों एंगल, ठीक है। इनको सबसे पहले लिख देते हैं, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ ई, ठीक है। और ये वाला दोनों एंगल्स, एंगल ई ओ डी, ठीक है, एंगल ई ओ डी एंड एंगल सी ओ डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है माया, मधुरा और मोहसीना जो है मार्क्स, उनका एवरेज मार्क्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता होगा एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, जो ऊपर टोटल मार्क्स आता है, ठीक है, और बाई में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो माया का मार्क्स 16 है, मधुरा का मार्क्स 20 है, ठीक है। तो 16 + 20, ठीक है। अब हम लोग को मोहसीना का निकालना है, तो इसका x मान लेते हैं, ठीक है। 16 + 20 प्लस में x। अब टोटल कितने हैं, तीन लोगों का निकाल रहे हैं और एवरेज हमारा कितना दिए हुए है, 19, ठीक है। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये करेंगे तो हमारा 16 और 20 कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलके 36 हो जाएगा, प्लस में x = 57, ठीक है। 9 जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई होगा ना, तो 19 3 जा 57 होता है। x = फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 21 माइनस में कितना करना है, 36, ठीक है। 21 माइनस में कितना करना है, 36। तो ये हमारा 21 के बराबर आ जाएगा, मतलब जो है मोहसीना को जो है 21 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 बजे दोपहर को जो है 10 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। और जैसे जैसे जो है दोपहर से शाम होता है, शाम से रात होता है, तो हर एक घंटा जो है टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस जो है घटता है। तो आपको बताना है -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब होगा, ठीक है, 0 से नीचे -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब होगा। तो देखिए हमने ग्राफ बना दिया, ठीक है। नून को 12 बजे 10 था, फिर 8 6 4 2 0 -2 -4 8, ठीक है। तो देखिए सब घंटा में गिरता है। सबसे पहले देखिए ये 1 बज रहा होगा, ये 2 बज रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे 12 था तो ये 1 बज रहा, 2, यहाँ पे 3 बज रहा होगा, 4 5 6 7 8 9, मतलब जो है 9 PM पर, ठीक है। 9 PM पर जो है 9 PM पर 9 बजे रात को जो है हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। 9 बजे रात को हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 9 PM पर, ठीक है। देखिए 9 PM पर -8 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 9 बजे रात को हमारा -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में ये भी पूछ रहा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, ठीक है। रात के बीच के 12 बजे कितना समय होगा, ठीक है। तो देखिए रात का बीच में जो है -14 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा टेम्परेचर आया, ठीक है। तो रात के बीच में जो है -14 डिग्री सेल्सियस जो हमारा टेम्परेचर होगा, ठीक है। चलिए
देखिए नेक्स्ट बोला जा रहा है सुशांत जो है 1/3 1/3 पार्ट जो है अपना बुक का 1 आवर में पढ़ता है, ठीक है। तो इतना पार्ट जो है इतना आवर में जो है कितने पार्ट पढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 1 आवर में कितना पार्ट पढ़ रहा है, 1/3 पार्ट, ठीक है। तो देखिए ये इसको सबसे पहले जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 5 जा 10 प्लस में 1 11/5 आर आ गया, ठीक है। 11/5 आर, तो 11/5 आर में कितना होगा, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1/3 इंटू में 11/5 पार्ट पढ़ चुका होगा, मतलब जो है कितना, वो जो है हमारा 11/15 पार्ट जो है इतने घंटे में पढ़ लेगा, ठीक है। आंसर आएगा 11/15 पार्ट ऑफ द बुक वो क्या करेगा, पढ़ लेगा, ठीक है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक पेड़ है, ठीक है। ये मान लीजिए पेड़ है और यहाँ देखिए इसका हाइट कितना है, 7 मीटर है, ठीक है। अब ये पेड़ हुआ क्या कि ये वाला जो पार्ट था, इतना जो पार्ट था ये गिर गया नीचे, ठीक है। ये कहाँ गिर गया, नीचे गिर गया, ठीक है। ये वाला पार्ट कहाँ चला गया, नीचे। अब बोल रहा है कि जहां से गिरा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 24 मीटर है, ठीक है। 24 मीटर। तो बोल रहा है वो पूरा हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। तो सबसे पहले ये निकाल देंगे, ठीक है। हाइपोटेनस निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू मान लीजिए एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको बोलते हैं 49 होता है और ये होता है हमारा 576, ठीक है। इनको जब ऐड करेंगे तो हमारा 625 आएगा, ठीक है, जो हमारा 25 के बराबर होता है, ठीक है। कितने के बराबर, 25 के बराबर। मतलब हमारा ये कितना आ जाएगा, 25। अब यही वाला पार्ट तो गिरा था ऊपर से, मतलब जो है ये वाला लेंथ 25 हो गया। अब टोटल लेंथ कितना हो गया, टोटल लेंथ ये 25 है और पहले से कितना था, 7, ठीक है। तो 25 + 7 कितना हो जाएगा, 32 मीटर जो है पूरा जो है लंबा पेड़ था। लेकिन क्या हुआ, आंधी तूफान आया तो 7 मीटर ऊपर से जो है नीचे पेड़ गिर गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको नंबर दिया 23500, ठीक है। अब इसको अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, ठीक है, इस नंबर को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले एक अंक लिख लीजिए और उसके बाद पॉइंट डाल दीजिए, ठीक है। पॉइंट डाल दीजिए 35। अब जीरो के बाद तो पॉइंट मायने रखता नहीं है, तो जीरो को नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए पॉइंट डाले हैं तो पॉइंट को हटाने के लिए कुछ करना भी तो पड़ेगा, ठीक है। हम कितने अंक के बाद डाले हैं, देखिए 4 अंक के बाद डाले हैं, मतलब 10⁴, ठीक है। 10⁴ से गुना करेंगे तभी तो पॉइंट हटेगा। तो इस तरह से जब हम लोग लिखते हैं तो ये हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि आप यहाँ पे इसको बदलिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1.0 इंटू 10⁻, ठीक है। 1.0 कर लिए। अब देखिए कितने हम ले रहे हैं, 2 3 3 6 3 9, ठीक है। 3 9 2 11, मतलब 10⁻11 से जो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.2 इंटू में, ठीक है। देखिए 3033 3 9 और एक ये लिए थे 10 इंटू 10⁻10 से हम लोग को गुना करना पड़ेगा, 10⁻10 से। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देखिए इस वाले नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 3.0 इंटू कितना हो जाएगा, 2 यहाँ से 3 3 6 3 9, ठीक है। पेयर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मतलब 36 18 और 2 20, ठीक है। 10⁻20 ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख सकते हैं यहाँ एक अंक के बाद है, ठीक है। एक अंक के बाद डेसिमल रहता है और उसको हम लोग 10 के पावर में जो है, जो भी डेसिमल को हटाने के लिए रहता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा गलती हो गया था, तो इसको 23 वाला नहीं कर, ये 23 वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपको पता होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल आपको पता है ना। इन दोनों का सम जो है इसके बराबर होगा, 120 के बराबर, मतलब 50 + x इक्वल टू कितना हमारा 120 डिग्री, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 माइनस में 50 करेंगे तो ये हमारा 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया हमारा, ये 70 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखिए एक ट्रेंगल का सम कितना होता है, अब देखिए ये एक ट्रेंगल है, ठीक है। मतलब जो है 50 + 70 प्लस में y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 180, ये तो आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस में इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारा 120, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 60 डिग्री, मतलब y हमारा कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है, तीनों एंगल मिलके, तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, x + 50 + 80, ठीक है, इक्वल टू कितना 180 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो ये 130 के बराबर आएगा, ठीक है। इधर जाएगा माइनस में, ठीक है, 130, तो ये हमारा 50 डिग्री के बराबर आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू कितना 50 डिग्री, ठीक है।
बोला जा रहा है इसमें कि एल एम पैरेलल है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल है। अब देखिए ये 110 डिग्री है, ठीक है, तो देखिए ये एक आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, ठीक है, तो मान ली ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का जो है सम कितना होता है, एक स्ट्रेट लाइन का सम हमारा कितना होता है, ये दोनों मिलके 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, 180 डिग्री। अब इसमें कितना ऐड करें कि 180 डिग्री हो जाएगा, 70 ऐड करेंगे तभी ना, तो ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया, 70। अब ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है इक्वल होता है, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल जो है इक्वल्स होते हैं हमारे, ठीक है, तो ये एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 70 डिग्री, ठीक है, बात समझ में आ गया। ये देखिए ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, अब इन दोनों का सम कितना होता है हमारा 180 डिग्री, ठीक है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो एक्स प्लस में 2x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ से 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, x इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब ये वाला तो 60 डिग्री हो जाएगा, और ये 2x बोल रहा है, 2x मतलब 60 इंटू 2 ना, तो 60 इंटू 2 कितना आता है 120 डिग्री, ठीक है, ये 120 डिग्री आ गया हमारा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा गलती है, इसीलिए इसको भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए